सांचा शब्द कबीर का, गह सूत्रे पार। कहें पानव बिन अक्षर खोजे, यह मरे पुकार पुकार। ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान। सांचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पिछान। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सुशब्द का अंग या सार शब्द के बारे में। सुशब्द ही सबसे मिलाता है और सुशब्द से सभी पाठक एक पलक में कट जाते हैं और वह शब्द ही अमर लोक ले जाकर अमर कर देता है। उस शब्द की महिमा आगम अपार है, इसलिए ध्यान से सुने और मन में विचार करें। शब्द विवेकी पारखू, नितानंद कोई साध। बह गए शब्द विवेक बिन, मूरख कर बकवाद। नितानंद घट में बजे, अगम अनाहद नाद। भ्रम कर्म सब छूट गए, लगी अलख की याद। शब्द बाण सदगुरु दिया, पार उतारन हार। नहीं लगे सो बूढ़ सी, लगे सो उतरे पार। नितानंद निज शब्द को, कदे न दिल से भूल। बिन कृपा गुरुदेव की, सब जग डामाडोल। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द विवेकी और शब्द की परख करने वाला कोई कोई साधु है। जिन्हें शब्द का विवेक नहीं हुआ, ऐसे साधु तो मूर्ख बकवाद कर कर के रह गए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि अगम अनाहद नाद तो घट में बज रहा है। उस अलग प्रभु की याद जिसे लग गई तो उसके भ्रम कर्म सब छूट जाएंगे। पार उतारने वाला शब्द बाण की पहचान सदगुरु ने करा दी। जिसके शब्द बाण नहीं लगा अर्थात नहीं जाना, वह तो भवसागर में डूब गया, और जिसको उसकी लगन लग गई वह पार उतर गया। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि निज शब्द को कभी भी दिल से मत भूल। वही सतनाम पार लगाने वाला है, जो गुरुदेव की कृपा से मिलता है। बिना गुरुदेव की कृपा के सब जग डामाडोल हो रहा है। शब्द बाण जिस घट लगे, उठे नींद से जाग। नित्यानंद साहब मिले, रहे चरण से लाग। नित्यानंद गुरु शब्द की, महिमा अगम अपार। एक पलक में कर दिए, भवसागर से पार। शब्द ब्रह्म का रूप है, धरो सुरत तामाही। नित्यानंद आनंद से, अमरपुरी को जाही। शब्द मिलावे राम से, लगे सुरत का तार। शब्द सुरत पर चय हुआ, खुल गए ब्रह्म द्वार। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिसके घट में शब्द बाण लग गया, वो तो इस संसार की मोह माया की नींद से जाग जाएगा और उसे मालिक के दर्शन हो जाएंगे। उनके चरणों से लगकर शांति को प्राप्त करेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरु शब्द की महिमा अगम और अपार है। वह सारनाम एक पलक में भवसागर से पार कर देने वाला है। वह शब्द ब्रह्म का रूप है, इसलिए उस रूप का सदा अपने अंदर ध्यान करना है। उस नित्य आनंद से जीव अमरपुरी को चला जाएगा। वही शब्द राम से मिला देगा। जब सूरत का तार शब्द से लग जाएगा, शब्द और सूरत का परिचय होने से प्रेम हो जाएगा और ब्रह्म के द्वार खुल जाएंगे। शब्द अनाहद खुल गए, लगी गगन झनकार। नित्यानंद विकसे कमल, बरसे अमृत धार। शब्द अमर कर देत है, जहाँ शब्द की लाग।
नितानंद भ्रम नींद से उठे पलक में जाग। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म को तुरंत मिलावे जाए। नितानंद वह धन्य है जिस घट शब्द समाए। निशी वासर लाग्या रहे शब्द सूरत का तार। नितानंद पल में मिले साहब का दीदार। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि शब्द अनाहद खुल गए और गगन में शब्द की झंकार होने लगी, तब कमल खिल जाएंगे और अमृत की धार बरसना शुरू हो जाएगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जहाँ सत्य शब्द की लाग है, अर्थात उस नाम से जिसे प्रेम हो गया, तब वही शब्द अमर कर देगा और जीव भ्रम नींद से एक पलक में जाग जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस घट में वह शब्द समा गया वह धन्य है। शब्द ही ब्रह्म पार ब्रह्म से जाकर मिला देता है। शब्द ही जहाज है, शब्द में ही सामर्थ्यता है। इसलिए निशी वासर शब्द और सूरत का तार लगाए रखना चाहिए। वही मालिक का दीदार पल भर में करा सकता है। शब्द अनाहद जो सुने जिनका मन स्थिर होए। मुक्त हुए जीवत मुए रहे चरण में सोए। शब्द मिलावे राम को जो ठहरे घट माही। नित्यानंद पातक सभी पलक माही कट जाही। गुरु बतावे शब्द को शब्द करे प्रकाश। नित्यानंद हो रोशनी जहाँ साहेब तहाँ दास। नित्यानंद सदगुरु करें शब्द सूरत एक ठाव। तो घट ही में पाइए रमातीत का गांव। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो अनाहत शब्द सुनता है वही मुक्त होता है, और उसको वही सुनता है जिसका मन स्थिर होता है। चंचल मन उस शब्द को नहीं सुन पाएगा। सुशब्द को सुनने वाला जीते जी ही मुक्त होकर प्रभु के चरणों में परम शांति को पा देगा। जिस घट में वह शब्द ठहर जाएगा तो वह शब्द ही राम से मिला देगा और एक पलक में सभी पातक कट जाएंगे। जो गुरु उस शब्द का ज्ञान करा दे, तब वह शब्द ही ज्ञान का प्रकाश करके ऐसी रोशनी कर देगा जिससे आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अर्थात जहाँ साहब है वहीं दास नजर आएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सदगुरु ही शब्द और सूरत को एक करके सब नजारा घट में ही करा दे सकते हैं। अर्थात जो राम सब में रम रहा है उसका गांव भी घट में ही पा जाओगे। नित्यानंद एक देश में बसे लोग बेदाग। सदा सजीवन हो रहे अमर पुरुष से लाग। अमर देश नगरी अमर अमर रहे सब कोय। नित्यानंद जीवे सदा नहीं काल डर होय। नित्यानंद जिस देश में मरे नहीं जीव कोय। अमर करे श्री परम गुरु सदा सजीवन होय। नित्यानंद जीवे सदा चरण कमल से लाग। सदा सजीवन हो गए विषय वासना त्याग। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि एक देश ऐसा है जिसमें बेदाग लोग बसे हैं, अर्थात सतलोक में हंस आत्मा रहती हैं। अमर पुरुष परमात्मा से लगकर उनका जीवन सदा के लिए अमर हो गया है। वह देश अमर है और वहां पर रहने वाले भी सब अमर हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वहां काल का डर नहीं है, वहां हंस आत्मा सदा अमर हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उस देश में कोई नहीं मरता। श्री परम गुरु ने सबको अमर करके सदा सजीवन कर दिया। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि विषय वासना को त्याग कर प्रभु के चरण कमलों से लग गए। वह तो सदा सजीवन होकर
सदा जीते रहेंगे, अर्थात कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। पार ब्रह्म पूरा धनी, रैन दिवस कर याद, नितानंद जीवन मुक्त, संत का हो जा दास। नितानंद इस जीव को करे सजीवन नाम, सुबुद्धिशील संतोष से मिले अमरपुर गाम। तत् सत सुमरन सदा हृदय ज्ञान विचार, नितानंद जीवे सदा अलख पुरुष आधार। नाम सजीवन जड़ी है अमर किए जन कोट, नितानंद जुग जुग रहें अविनाशी की ओट। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पार ब्रह्म ही पूरा धनी है, परमात्मा ही मुक्त है और वही मुक्त कर सकता है। इसलिए रात दिन लगातार मालिक के सच्चे नाम का सुमरण करो तथा संतों का दास बनकर, अर्थात संतों की सेवा करके, तब वही संत तुमको जीवन मुक्त करवा देंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस जीव को सजीवन करने वाला परम पिता का आदि नाम है, वही सनातन है। उसी नाम से सुबुद्धि, शीलता और संतोष मिलेगा और उसी नाम से अमरपुर गांव मिल जाएगा। इसलिए जो तत्सत है उसका सुमरन सदा करो और अपने हृदय में ज्ञान के द्वारा विचार करो। अलग पुरुष को आधार समझकर नित्य निरंतर सुमरन करो तो जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। परमात्मा का सार नाम ही सजीवन जड़ी है। इस नाम ने करोड़ों जन अमर कर दिए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो अविनाशी परमात्मा की ओट में रहेगा और नाम का सुमरण करेगा, वही अमर होकर सतलोक में जुगो जुगो रहेगा और परमानंद को प्राप्त करेगा। नित्यानंद बाजी रची एक शब्द के संग, हुक्म शीश पर धर रहे सुर नर कीट पतंग। एक शब्द में सब किया धरती जल आसमान, नित्यानंद उस अलख का सदा हमारे ध्यान। जो चाहे सो ही करे, जो कुछ करे सो हो, नित्यानंद जिसका किया मेट सके ना कोई। नित्यानंद सामर्थ्य हैं बलियों में बलवंत, तीन चरणों के आश्रय अमर हुए सब संत। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने एक शब्द से सब सृष्टि की रचना कर दी। देवता, मनुष्य, कीट, पतंग आदि सब परमात्मा का हुक्म शीश पर धर रहे हैं, अर्थात प्रभु के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। एक शब्द में सब धरती, आकाश, जल आदि बना दिया। वह अलग परमात्मा ही सदा हमारा ध्यान रखता है, तो हम भी सदा प्रभु को धन्यवाद देकर मालिक का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है और जो कुछ वह करेगा वही होगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिसका किया हुआ कोई नहीं मिट सकता, वही सामर्थ्य है और वही सब बलियों में बलवंत है, अर्थात सर्वशक्तिमान है। उन्हीं प्रभु के चरणों के आश्रय सब संत अमर हुए हैं। वही प्रभु चारों युगों में आते हैं और अपनी वाणी के द्वारा सत्य का ज्ञान बताकर सतलोक का मार्ग दिखाते हैं। सत्साहिब जी।